आप लोग गाते हो ना, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज कर ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बड़ी सुंदर बात कही राजा ने। दुनिया वालों से एक पत्र लिखा, संदेश दिया कि अपने जीवन को सुधारना, प्रथा नहीं गमाना। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। और छोटा है तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा है तो कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा है तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा है तो कितने बड़े अरमान है तेरे, माटी का है तू सोने के सामान है तेरे, माटी का है तो सोने के सामान है तेरे, माटी का है तू सोने के सामान है तेरे, माटी का है तो सोने के सामान है तेरे, माटी की काया एक दिन हो, माटी की काया एक दिन माटी में समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, माटी की काया एक दिन माटी में समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। श्री राधे तालियों की सेवा के साथ। भतीजे बंधु सब मतलब के हैं तेरे, भाई भतीजे बंधु सब मतलब के हैं तेरे, भाई भतीजे बंधु सब मतलब के हैं तेरे, भाई भतीजे बंधु सब मतलब के हैं तेरे, ना बिगड़े काम आए हैं ना आएंगे तेरे, ना बिगड़े काम आए हैं ना आएंगे तेरे, आएगी मौत जिस दिन, आएगी मौत जिस दिन तेरी गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी।
भज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सच भज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। उस राजा ने समझ लिया जीवन का लक्ष्य क्या है। देखो, सुखदेव जी राजा से कहते हैं कि राजन, यहां तुम जो भी कमा रहे हो वो यहीं तक काम आएगा, पर तुम्हारा जो ये जीवन है ये यहां तक नहीं है। इस जीवन के आगे भी तुम्हें आगे जाना है। वो जहां जाना है वहां पर जो काम आने वाला हो वो संपत्ति भी इकट्ठी करो। इन बातों को वृथा ना समझना, इस कथा से कुछ सीख लेना साहब। अभी तुम जो भी कमा रहे हो, जो भी उद्यम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो सब काम आएगा, पर वो यहीं तक आएगा। और जीवन यहां तक नहीं है, जीवन इसके आगे। इस तन को त्याग करके पुनः तुम्हें कहीं ना कहीं दूसरा जीवन मिलेगा। तो वो जहां जाना है वहां की व्यवस्था क्या है। आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हो, तो जब एक शहर से दूसरे शहर की तैयारी होती है, अपने बैग तैयार करते हो, नहीं, व्यवस्था करते हो, सामान पैक करते हो, और फिर जो भी काम आने वाला होता है वो लेके जाते हो। हम आए हैं यहां पर, तो हमको शर्मा जी ने कहा था कि थोड़ी ठंडी है, थोड़े ठंडी के कपड़े ले आना, तो हम लेके आए। हाँ, तो ठंडी है तो ठंडी के कपड़े लाए, गर्मी होगी तो उस तरह की तैयारी, वर्षा होगी तो छाता लेके आएंगे। नहीं, ऐसे ही जहां जाना है वहां की तैयारी क्या है। वहां ये संपत्ति काम आने वाली नहीं है, वहां पर जो काम आने वाला है वो व्यवस्था करते रहो सर। और वो है भगवान का भजन, वो है भगवान का के प्रति प्रेम। इसलिए यहां के लिए तुम लोग बहुत मेहनत करते हो, मैं देखता हूं बड़ी मेहनत करते लोग। धन कमाना है, रुपया कमाना है, संपत्ति कमाना है, और लगे हो 24 घंटे खेतों में। पर ये कथा सुनो, भगवान का भजन करो, थोड़ा इसके लिए भी समय निकालो, तो ये जो तैयारी है ये आपके इस जीवन के बाद में काम आएगी। वहां जब जाना पड़ेगा, रास्ते में जाओगे, यहां जब जाते हो रास्ते में खेतों में, तो भूख लगती है, प्यास लगती है, तो संभवतः पानी लेके जाते हो, नहीं, भोजन लेके जाते हो। ऐसे ही जब इस संसार के बाद जाओगे, इस दुनिया की यात्रा त्याग कर, वहां पर जब भूख लगेगी, वहां जब प्यास लगेगी, तो यहां तो लोग, आपके परिवार वाले ज्यादा से ज्यादा क्या देंगे? तिलांजलि, जलांजलि दे देंगे, तर्पण कर देंगे। पर वहां मिल रहा है, इसकी गारंटी क्या है? वहां तब मिलेगा जब यहां पर तुमने वो तैयारी करी होगी। तो वहां पर जब निकलोगे तो रास्ते में भगवान के जो है ना दूत खड़े मिलेंगे। भगवान अपने दूतों को भेजेंगे कि मेरा भक्त आ रहा है, रास्ते में भूख लगे तो उसको अमृत पिलाना। रास्ते में यदि उसे कष्ट हो, भूख लगे, उसे 56 भोग लेकर के जाओ, उसकी सेवा करो। तो यहां ये जो करोगे, इससे भगवान तृप्त होंगे, और आपकी यहां के बाद जो यात्रा है वो यात्रा सुधरेगी, भगवान आपकी सेवा करेंगे। तो हे राजन, इस जगत से जाने के बाद की तैयारियां करो।
वो व्यवस्था कर लो। ये स्वप्नमय जीवन हम जी रहे हैं, जिस घर परिवार को, समाज को, खेत खलिहान को हमने अपना मान रखा है, ये सब हमारा नहीं। एक न एक दिन ये छोड़ना पड़ेगा बाबू। क्या? सब छोड़ना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा छोड़ने की आदत डाल लो। हाँ, एक व्यक्ति कह रहा था कि कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा थोड़ा छोड़ना सीखते, त्यागना, दान करते हैं, धर्म करते हैं और संपत्ति का कुछ हिस्सा थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाते हैं, बांटते हैं, समाज को देते हैं, जहां आवश्यकता है वहां पर दान करते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि जीवन भर ताला के अंदर रखते हैं। कहा, उस व्यक्ति ने बड़ी गहरी बात कही। कहा कि जो जीवन भर संभाल के रखता है संपत्ति को, सबसे बड़ा दानी वही है। कहा, वो कैसे? कहा कि जीवन भर संभाला और अंत में एक बार में सब दे के चला जाता है। क्या? देना तो पड़ेगा, बांटना तो पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा बांटते जाओ या अंत में एक बार में सब छोड़ के जाओ। छोड़ना है, लेके नहीं जाना है। कोई कह रहा था कि कफन में पॉकेट नहीं होता, कफन में पॉकेट नहीं होता। इसलिए वहां जाने वाली संपत्ति पॉकेट नहीं होगी। जो तुम बिना पॉकेट के ले जा सको वो इकट्ठी करो, भगवान को भजो, अपने जीवन को संभालो। बहुत बढ़िया है, आप उद्यम कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, समाज के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए सेवा कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पर इस जीवन का लक्ष्य यही तो नहीं है। ये जो जीवन मिला है, उस जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए भी कुछ करो। ये अंत समय में महाराज, अंतिम समय में फिर पछतावा होता है। आहा, राजा को भली भांति समझाया कि राजन, अपना मन भगवान के चरणों में लगाओ। राजा ने कहा कि प्रभु, ये मन नहीं लगता भगवान के चरणों में। नहीं, हम आप भी कभी कभी शिकायत करते हैं कि मन नहीं लगता, पर दुनिया की बातों में बढ़िया लगता है। कहा कि ये मन ही बदमाश है। ये मन भगवान में लगने लगे, ऐसा प्रयत्न करो। तो कैसे लगेगा प्रभु बताइए? कथा सुनते हैं तो नींद आती है, भजन करते हैं, माला जपते हैं तो सोने लगते हैं। नहीं तो माला से प्रेम नहीं है, निभाते हैं। जब माला जपते हो, आलस्य आता है, नींद आती है, मन नहीं लगता, क्योंकि तुम माला से प्रेम नहीं करते। कह दिया जाए 5 माला कर दो महाराज, बड़ा कठिन हो जाए। अच्छा, और यदि नोटों की माला दे दी जाए तो बढ़िया सोने की गिन्नियां लगी हो माला में, जहां दाने लगे होते हैं, और कहे कि जितनी माला जप लोगे तुम्हारी, नहीं तो 24 घंटे आंख की पलक ना गिरेगी। 24 घंटे सोने के हीरे मोती के दाने वाले माले गिनते रहोगे, बिल्कुल नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसे अपना समझते हैं, उससे लोभ है, उससे प्रेम है। कहा, उतना प्रेम जब भगवान से हो जाएगा, तब फिर तुम्हें भी आनंद आने लगेगा, फिर तुम जपने लगोगे, फिर तुम्हें निद्रा नहीं आएगी, फिर मन तुम्हारा लगने लगेगा, स्वाभाविक मन लग जाएगा। नोट गिनने में मन लगता है, पर भजन करने में मन नहीं लगता, क्योंकि नोटों से प्रेम है,
नोटों के बराबर भी यदि प्रेम कर लो भगवान से तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, जो हमारा है नहीं, जो छूटने वाला है, उसमें मन लगता है, और जो हमारा सदैव है उसमें मन नहीं लगता है। राजा ने कहा उसमें मन कैसे लगे, कुछ तरीके बताइए। संसार की इस व्यवस्था में हम बिगड़ गए, तरीके बता दीजिए। सुखदेव जी ने कहा राजन, भगवान में मन लगाने का एक तरीका है। कौन सा? कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धियः। यदि मन नहीं लगता हो तो धीरे धीरे साधना करो। बुरा नहीं मानना, ये मैं नहीं कहता, भागवत ने कहा है। मन कैसे लगे वो ये तरीका बताया है। जितासनो, एक आसन में ज्यादा से ज्यादा बैठने की आदत डालो। हम एक आसन में बैठ ही नहीं पाते, थोड़ा ऐसे थोड़ा वैसे, क्योंकि हमारा मन शरीर में। एक आसन में जब बैठने की आदत डाल लोगे तो मन एकाग्र होगा। और यदि मन भटका है, एक आसन में नहीं बैठ पाते हो, तो कभी मन जो है शरीर में, हाथ में, कभी पैर में, कभी कहीं जाएगा। आदत नहीं है। पहला तरीका है, 4 बातों को आप सब लोग सीखिए आज। भगवान के चरणों में मन लगाने की रीति सीखो। पहला, एक आसन में ज्यादा से ज्यादा बैठना सीखो। दूसरा, जितश्वासो, श्वास लेना सीखो। हम अनाप शनाप ढंग से श्वास लेते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, श्वास का ध्यान नहीं कैसे ले रहे हैं। इसलिए प्राणायाम किया करो। प्राणायाम के माध्यम से श्वास को संतुलित बनाओ। 2 बातें। तीसरा है कि जित संगः, जीवन में कुसंग ना करो। यदि मन को ठीक बनाना है, अच्छा बनाना है, तो कुसंग से बचो, गलत संग ना करो। है? जहां पर गलत बातें हैं, जहां गलत नशे करने वाले हो, वहां मत जाओ। गलत रास्ते बताने वालों का संग न करो। या यदि सुधार लिया तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। जिसने भगवान को जाना है, ऐसे संतों का संग करो। जो आपको भगवान से जोड़ने की बात करे उसका संग करो। जो दुनिया से जोड़ने की बात करे वो किसी काम का नहीं। दुनिया से भागो नहीं, दुनिया को समझो, दुनिया में रहो, आनंद करो, बढ़िया खाओ पियो, बढ़िया चैन से रहो, पर अपने लक्ष्य को याद रखो। नहीं, यहां तो नहीं मालूम हमको, पर हमने हमारे कुछ क्षेत्रों में देखा है कि पनिहारियां होती हैं, पानी लेके आती हैं घड़े में, और इस तरफ भी हो सकता है कुएं से पानी भरती हैं, और शीश पर मटकी होती है, और एक नहीं, हमने देखा है कि 2-2, 3-3 मटकी सर पर रख के लाती। यहां भी है, ऐसा किया है आप लोगों ने? नहीं, कहीं कहीं देखोगे आप, फोटो में देख लेना कि शीश पर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक मटकी है, 3-3 मटकी रखी है, और पनिहारियां 2-2, 4-4 हैं, आपस में बात करती आ रही हैं, हाथ से भी नहीं पकड़ा उसने, बढ़िया बात करती आ रही हैं, हंसती आ रही हैं, गाती आ रही हैं, परंतु मटकी गिरी नहीं। क्यों? क्योंकि सब कुछ कर रही हैं, बात भी कर रही हैं, हंस रही हैं, गा रही हैं, परंतु उनका ध्यान मटकी में ही है। ये जीने का तरीका है। संसार में रहो, हंसो, बोलो, खाओ पियो, पर ध्यान उसकी तरह, उस पनिहारी की तरह कि चित्त जो
जो मन है वो वहां लगा है कि मटकी गिरनी नहीं चाहिए, और नहीं गिरती। ऐसे ही हम जगत में रहते हुए भगवान पर ध्यान रखें, भगवान को ना भूलें। तो जो इस तरह की आपको तत्व से जोड़ने की रीति बताए, उसका संग करो। यदि संग बिगड़ गया तो जीवन बिगड़ जाएगा, और जीवन में यदि संग सुधर गया तो तुम सुधर जाओगे। तो भैया, जो सुधरे हैं उनका संग करो। संगात संजायते कामाः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहाः स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। आप लोग बड़े अच्छे श्रोता हैं, अतः लगता है थोड़ा गहराई तक जाओ। जैसा तुम संग करोगे वैसी ही जीवन में कामनाएं जन्म लेगी, और जैसी कामना जागेगी फिर वैसा ही कर्म करोगे। कामात् क्रोधो भी जायते, कामनाएं प्रकट हुई और कामनाओं की यदि तृप्ति नहीं हुई, कामनाएं जो जागी हैं वो तृप्त नहीं हो पाई, तो फिर तुम्हारे अंदर क्रोध आएगा। कामनाओं की अतृप्ति ही क्रोध की जननी है। इसलिए ऐसी कामनाएं जीवन में बने, ऐसी कामनाएं जन्म ले जिस कामना से परमात्मा मिले। ऐसा संग करो कि जो संग तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से जोड़े। और यदि संग से क्रोध आया, दोष आया, क्रोधाद् भवति सम्मोहः, जीवन तुम्हारा सम्मोहित हो गया। और जब जीवन सम्मोहित हुआ तो तुम्हारी स्मृति नष्ट होती है। स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो, और फिर जब बुद्धि नष्ट होती है तब जीव का पतन होता है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुधर जाओ, जीवन में कहीं संग ना बिगड़ जाए, इसलिए अपने जीवन के संग को सुधारो। और चौथी बात है कि जितासनो जितश्वासो जित संगः जितेंद्रियः, अपनी इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों की गुलामी न करना, इंद्रियां तुम्हारी गुलामी करें। इंद्रियां सवार न हो। हम जीवन पर्यंत इंद्रियों की गुलामी करते हैं, नहीं? इसलिए इन इंद्रियों से भजन कराओ। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम हरि का है सुखकारी, पाप कटेंगे पल में भारी। नाम हरि का है सुखकारी, पाप कटेंगे पल में भारी। नाम हरि का है सुखकारी, पाप कटेंगे पल में भारी। नाम हरि का है सुखकारी, पाप
पाप कटेंगे पल में भारी। नाम कपीले अमृत घोर, नाम कपीले अमृत घोर, नाम कपीले अमृत घोर, नाम कपीले अमृत घोर। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव बोल। श्री राधे तालियों की सेवा के साथ। शबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन्ते मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन्ते मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल। नाम कपीले अमृत घोर, नाम कपीले अमृत घोर। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। श्री राधे तालियों की सेवा के साथ। रटले मन तू आठों याम, राम नाम में लगे न दाम। रटले मन तो आठों याम, राम नाम में लगे न दाम। रटले मन तो आठों याम, राम नाम में लगे न दाम। रटले मन तो आठों याम, राम नाम में लगे न दाम। जन्म गवाता क्यों अनमोल, जन्म गवाता क्यों अनमोल। मूर्ख अंधे नैना खोल, मूर्ख अंधे नैना खोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद। काल के गाल से बचना चाहते हो तो हे राजन, ये मन भगवान को चढ़ाओ, ये मन भगवान को दे दो। ये बड़ा अनमोल है। और मन कैसे लगे भगवान में, इन चार बातों को याद रखो। एक आसन में बैठना सीखो, प्राणायाम के माध्यम से श्वास को संतुलित रखो,
संगति के दोष को जीत लेना, संग ना बिगड़े, और चौथी बात, इंद्रियों पर निग्रह रखो, इंद्रियां ना बिगड़े। ये जो इंद्रियां है ना, इनसे बात करनी होगी। आंख जीवन भर देख करके थकती नहीं है। ये जिह्वा जो है जीवन भर स्वाद ले ले करके है, पूरा जीवन व्यतीत हो गया, परंतु ये थकी नहीं। यदि ये आंख कहे कि चलो कोई फिल्म दिखाओ हमको, ये आंख मांगती है और हम चल देते हैं, चलो तुमको दिखाते हैं। आंख ने कहा कि फिल्म देखनी है, तुम आंखों को ले गए जहां फिल्म चल रही है। उसी समय इन आंखों से बात करो कि क्या करेगी फिल्म देख के। चल थोड़ा कथा हो रही है वहां पर, ठाकुर जी को देख ले, क्या बिहारी जी को देख ले, जिससे तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। नहीं, आप गाते हो ना, हे आंख वो जो भगवान का दर्शन किया करे। और कान जब कहे कि चलो कहीं कोई फिल्मी गाना सुने, तब उसी समय आप कानों से बात करो कि बढ़िया हमारे आदरणीय श्री शर्मा जी ने कथा कराई है, बढ़िया कथा हो रही है, क्या करोगे इन धूम धड़ाका के गानों का, चलो थोड़ी इन कानों को कथा सुनाओ। तो कान शुद्ध हो जाएंगे, आंख विशुद्ध हो जाएगी। चटपटे पदार्थ खाने का मन करता है, तब इस जीभ से कहो कि चलो भगवान का प्रसाद पाओ। यही इंद्रिय निग्रह है। इंद्रियों ने लूट लिया, जीवन व्यतीत हो गया, परंतु इनकी प्यास नहीं मिटती। भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, परंतु हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, कहाँ कहाँ सुर बैठे करी थाना, कहाँ कहाँ सुर बैठे कर ध्याना। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, आवत देखहि विषय बयारी, आवत देखहि विषय बयारी, आवत देखहि विषय बयारी, आवत देखहि विषय बयारी। रे पुनि देहि कपाट उघारी, ते पुनि देहि कपाट उघारी। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, ये इंद्रियां हमसे विषय मांगती रहती हैं। ये जो हमारी ना, ये आंख है, कान है, घ्राण है, ये समस्त इंद्रियां हमसे विषय मांगती हैं, और जैसे ये विषय मांगती हैं हम इनको देते रहते हैं। आवत देखहि विषय बयारी, विषय रूपी बयार को देखते ही इंद्रियों के द्वार पर बैठे हुए असुर अपना पट खोलते हैं और विषयों को तुरंत पकड़ लेते हैं। इसलिए इंद्रियों से समझाओ, इंद्रियों से समझौता करो। इंद्रियों को समझा लिया तो तुम समझ गए, पर समझते नहीं है हम। डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर फिर कहता है कि अब बहुत खा लिया, रसगुल्ले बहुत खाए, अब दलिया खाओ, अब मिठाई नहीं खाना है, क्योंकि अब बात बिगड़ गई है, शुगर हो गई।
तो शास्त्र तो पहले से कहते थे कि अपनी इंद्रियों पर निग्रह रखो, पर उसकी बात हमने समझी नहीं। अब डॉक्टर की समझनी पड़ती है। यदि शास्त्रों का संग करते रहो तो डॉक्टर तक नहीं जाना पड़ेगा। तब चाहते हुए भी फिर रसगुल्ले नहीं खाते, नहीं, क्योंकि मना किया है, खाए तो गए। हाँ। परंतु लोग इतने चतुर हैं महाराज शर्मा जी, आचार्य जी का अनुभव हो पता नहीं, मेरा एक आध बार का अनुभव है, देखा है मैंने कि लोग आते जिनको डॉक्टरों ने कहा कि मिठाई नहीं खाना, वो हमारे पास आते हैं, कहते हैं ये तो प्रसाद है, इसको खा सकते हैं। हाँ। तो हम इतने चतुर हो जाते हैं, प्रसाद मान के खा लेते हैं। हाँ। इसलिए इंद्रियों के गुलाम ना बनो साहब। इन 4 बातों को सुधार लिया तो तुम्हारा जीवन संभर जाएगा। हे परीक्षित, स्थूले भगवतो रूपये मनः संधारये थिया। इस चराचर जगत में यदि तुम अपने मन को लगाना चाहो तो सर्वत्र भगवान को देखो, सब में भगवान को देखो, सब में और सर्वत्र। बड़ी बात है, जहां देखता हूं वहां तू ही तू है। तो जब सब में भगवान देखने लगोगे और सब जगह भगवान देखने लगोगे तो पाप नहीं करोगे। ऐसे अपने मन को बनाओ, मन अपने आप भगवान के चरणों में लगने लगेगा। परीक्षित ने कहा कि प्रभु, हे गुरुदेव, भगवान कैसे हैं? आहा, कहां मिलते हैं? कहा वो सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो भगवान सर्वत्र है, समान रूप में है, सब में है और हर समय है। इसलिए भगवान यहां पर भी है और इस वक्त भी है और सब में भी है। तो कहते हैं समान रूप से सब में भगवान कैसे देखे। बहुत बढ़िया भगवान के स्थूल रूप का वर्णन किया यहां। कहते देखो परीक्षित, ये जो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें दिखाई पड़ता है, ये जो समुद्र दिखाई पड़ता है, इसे भगवान का उदर मान लो। ये पूरा संसार भगवान का स्वरूप है, ये धरती भगवान का स्वरूप है। धरती में परीक्षित जितने भी ये पेड़ है ना, वृक्ष, छोटे बड़े पौधे, ये सब भगवान की रोमावलियां हैं। बहुत बढ़िया स्थूल रूप का वर्णन यहां द्वितीय स्कंद में। भगवान के जैसे हमारे शरीर में रोम है, ऐसे भगवान के जितने भी वृक्ष हैं ये भगवान के रोम खंड हैं। और ये नदियां हैं, ये तालाब हैं, सरोवर हैं, ये सब भगवान की नसें और नाड़ियां हैं। अब आप विचार करिए, भगवान को मानते हैं पर हम अपराध कितना करते हैं। यदि हमारे रोम को कोई उखाड़े तो क्या पीड़ा नहीं होगी। ऐसे भगवान के ये पेड़, ये वृक्ष, इनको जब हम उखाड़ते हैं, जब वृक्षों को हम नष्ट करते हैं, जंगलों को काटते हैं, तो भगवान को भी पीड़ा होगी, क्योंकि ये सब भगवान के रोम है। ये सब सीखना है। नदियों को नष्ट करते हैं, हा? भगवान की ये नसें हैं, नाड़ियां हैं, मानो कि भगवान के स्वरूप को ही बिगाड़ रहे हैं। तो सब में भगवान को देखिए, ये सब भगवान का दिव्य स्वरूप है राजन। राजा परीक्षित ने अनेक प्रश्न किए हैं। सुखदेव जी से कहा कि हे प्रभु, भगवान का कैसे भजन करें और
किस तरह के भजन से भगवान कैसी कामना पूर्ण करते हैं, किस देवता की पूजा से क्या प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया बात कही कि देवी मायाम तो श्री कामस तेजस कामो विभावसुन वसुकामो वसुन रुद्रान वीर्य कामोथ वीर्यवान अन्नाद्य कामस्त्वदितिं स्वर्ग कामोदिते सुतान विश्वान देवान राज्य कामः सांध्यान साधको विशाम। जो तुम्हारी कामना है, तुम जीवन में कामना के आधार पर भजन करते नहीं। मैंने कल भी ये बात कहा कि हम सीजनल हैं, हमारी बुद्धि सीजनल है, डिसीजनल नहीं। हम समय देखते हैं। सोमवार के दिन शंकर जी के यहां लाइन लगी होती है, शनिवार के यहां दिन हनुमान जी के यहां लाइन। हमें लगता है कि शनिवार के दिन हनुमान जी कुछ दे देंगे, और वही हम होते हैं जो सोमवार को शंकर जी के द्वार पर खड़े होते हैं। देखो बदल गए, पलड़ा बदल दिया। ऐसे न बनो, एक में अपनी दृष्टि रखो, एक में समर्पित हो जाओ। धन चाहिए तो आप श्री की उपासना करते हो, आरोग्यता चाहिए तो रुद्र की उपासना करते हो, रूप चाहिए तो अश्विनी कुमारों की उपासना करते हो। करो। अलग अलग देवता की उपासना से अलग अलग कामना की तृप्ति, अलग अलग कामनाओं की पूर्ति होती है। पर हे परीक्षित, कभी कभी ऐसे भी लोग आते हैं जो सब कुछ मांगते हैं एक ही जगह खड़े होके। नहीं, सब कुछ दे दो, रूप भी चाहिए, धन भी चाहिए, संपदा भी चाहिए, नाम भी चाहिए, यश कीर्ति वैभव सब चाहिए, पुत्र भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, शांति भी चाहिए, सुख भी चाहिए। अलग अलग कामना के लिए अलग अलग अनुष्ठान करते हो। पर किसी ने कहा यदि सब चाहिए तो क्या करें? आहा, भगवान सुखदेव जी राजा को कहते हैं, आहा, हे राजन, यदि तुम्हें सब कुछ चाहिए तो क्या करो? अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। यदि तुम्हें सब कुछ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, निष्काम प्रीति और सकाम प्रीति दोनों यदि तुम करना चाहते हो तो भगवान नारायण की आराधना करो। वो सब कुछ भी देते हैं और कुछ भी नहीं चाहिए तो वो तुम्हें निष्काम प्रीति करने के योग भी वही है। इहलोक परलोक दोनों को यदि कोई सुधार देता है वो परम पिता भगवान नारायण है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी। अकामः, कोई कामना नहीं तो भजनीय कौन है? वही है। और सर्व कामो वा, समस्त कामनाओं की, हर तरह की कामना रखते हो, वो सब यदि चाहिए तो भी उसी का भजन करो। और मोक्ष काम, यदि मोक्ष की कामना रखते हो, वो भी यदि चाहिए तो भी उन्हीं का भजन करो। यजेत पुरुषम परम, जो परम पुरुष परमात्मा है उनका यजन करिए राजन, उन्हीं का भजन करिए। बड़ी सुंदर रीति से उत्तम संदेश दिया। राजा ने कहा कि प्रभु, भगवान ये लीला कैसे करते हैं? भगवान इस दुनिया को कैसे बनाते हैं? क्यों बनाते हैं? भगवान ये सब क्यों करते हैं? जीवों को बनाया, धरती पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सबकी रचना करते हैं,
तो सुखदेव जी ने संभवतः यही कहा होगा कि तुम जो भी काम करते हो क्यों करते हो? बच्चे खेलते हैं, क्यों खेलते हैं? और बच्चे भी जैसे खेलते हैं वैसे ही भगवान भी खेलते हैं। कुछ खेल ऐसे होते हैं कि बच्चे जब खेलते हैं मिट्टी के घर बनाते हैं, बालू के घर बनाते हैं, रेत के घर बनाते हैं, और तब तक खेलते हैं जब मन करता है। जब तक आप लोगों ने खेला हो, घरौंदे बनाते हैं, और जब तक मन अच्छा होता है, खेलने का मन करता है, तब तक खेलते हैं। और जब मन भर जाता है तो खिलौने मिटा देते हैं। मिट्टी के घर मिट गए, मिट्टी के खिलौने मिट गए। ऐसे ही भगवान संकल्प करता है, भगवान भी क्रीड़ा करते हैं। संकल्प होता है, भगवान एक से अनेक होते हैं, सुंदर लीलाएं करते हैं, और फिर इस जो लीला करते हैं उसका संचालन पालन वो भी वही करते हैं, और फिर उसका विसर्जन भी वही करते हैं। तो भगवान ही विष्णु बन करके पालन करते हैं, ब्रह्मा बन करके इस दुनिया का सृजन करते हैं, और रुद्र बन करके इस दुनिया का विसर्जन करते हैं। एक ही परमात्मा अनेक बन जाता है और अनेक प्रकार के कर्म करता है। बहुत सुंदर बात पूछी, कहा अच्छा तो बता दीजिए हे सुखदेव जी, ये जो सृष्टि का सृजन हुआ, हम जानना चाहते हैं कि भगवान ने कैसे किया, ये कैसे दुनिया बनी, और हम आप जो आज बैठे हैं, हम आप कैसे आए। तब सुखदेव जी राजा से कहते हैं कि देखो, एक बार की बात है, भगवान नारायण ने एक से अनेक होने का संकल्प किया, तो संकल्प के माध्यम से समस्त इस दुनिया का सृजन किया, दुनिया को बनाया, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश की रचना करी, और फिर क्षीर सागर में भगवान विराजमान है, और नाभि से एक कमल निकला, और कमल पर भगवान की इच्छा के आधार पर 4 मुख के ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। एकाग्रता से सुनिएगा। और ब्रह्मा जी उस कमल के बीच में बैठे हुए चारों ओर देखने लगे कि मैं कौन हूं। हे परीक्षित, चारों ओर देखा, 4 मुख के ब्रह्मा हो गए, ऊपर देखने लगे, भगवान रुद्र ने रोक दिया, क्योंकि ब्रह्मा 4 मुख के और भगवान शंकर पंचानन है। आप गाते हो ना, एक आनन चतुरानन पंचानन राजे, नहीं? कहा कि 5 आनन का तो मैं हूं, तुम 4 के ही रहो। तो ब्रह्मा जी 4 मुख के हुए, और अपने आप को ही ढूंढने लगे कि मैं कौन हूं। संभवतः यह संदेश है, हमको पता नहीं हम कौन है। ये बात नहीं है कि ब्रह्मा जी ने ढूंढा कि हम कौन हैं, आज तक हमें ही पता नहीं हम कौन हैं। हम बने हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, पर हम ये नहीं है, ये तो शरीर है, ये मिट्टी है। जो हम हैं उसे हमने आज तक नहीं देखा। ब्रह्मा जी भी उसी तरह अपने आप को ढूंढने लगे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, इस कमल के फूल के बीच में कैसे पहुंचा। बरसों बरसों तक तपश्चर्या करने के बाद भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम विधाता है, हमारे मन में अब थोड़ा सा लीला करने का विचार आया है, इसलिए तुम्हें हमने प्रकट किया है कि सुंदर लीलाएं करो, थोड़ा सृष्टि का विस्तार करो, तुम्हारा नाम विधाता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, थोड़ी आपसे 2-4 बातें करने का मन कर रहा है। कहा कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने तो मुझे बनाया, पर आपको किसने बनाया, और ये जो दुनिया है इसको किसने बनाया, पृथ्वी जल तेज वायु ये सब किसने बनाया। भगवान ने कहा ये सब मैंने बनाया, और मुझे भी किसी ने नहीं बनाया,
ब्रह्मा जी ने कहा फिर आप कैसे बने? कहा मैं खुद बन गया है? और दुनिया को भी मैंने बना दिया। बड़ी अद्भुत बात कही। यही चतुश्लोकी भागवत का पूरा सार है, ध्यान रखिएगा। 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत की कथा किसने सुनाई? भगवान नारायण ने। कि अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। चतुश्लोकी भागवत में कहा अहम एव सम एव अग्रे। हे ब्रह्मा जी, इस जगत का मूल मैं ही हूं। इस जगत के पहले सब सर्वप्रथम मैं ही था और कुछ भी नहीं था। और जब ये जगत, ब्रह्मा ने कहा कि जगत को फिर बनाया और इस जगत में जो दिखाई पड़ रहा है वो भी मैं ही हूं। और कहा कि जगत के मिटने के बाद कुछ बचता है? भगवान ने कहा जो भी बचता है जगत के बाद वो भी केवल मैं ही हूं। आप बात समझ में नहीं आती। ये चतुश्लोकी का भागवत का गूढ़ अर्थ है, समझिएगा, थोड़ा बुद्धि लगानी। भगवान ने ब्रह्मा को बड़ा उत्तम उपदेश दिया, बड़ा उत्तम संदेश दिया। कहते देखो आप लोग इसको ऐसे समझो, हैं? आप लोग सोने के आभूषण पहनते हो, ठीक है? तो सोने के आभूषण सब लोग पहनते हैं। अच्छा, सोना आभूषण बन गया, ठीक है? तो जब सोना आभूषण नहीं बना था तब क्या था? सोना ही था। आप लोग थोड़ा मुझे सहयोग करते चलना। आभूषण बनने के पहले सोना क्या था? वो आभूषण पहले क्या थे? सोना थे। और जब सोना आभूषण बन गया तो आभूषण में क्या है? मूल में सोना ही है। और पुराने हो गए जब आभूषण, पुराने होने के बाद में उसको गला दिया सुनार ने, तो क्या बचा? सोना ही बचा। तो बनने के पहले सोना था, बनने पर भी सोना है, बनने के बाद जब मिटेंगे तब भी सोना ही होगा। भगवान कहते हैं ऐसे इस जगत के बनने के पहले मैं था, बनने पर जो है वो मैं हूं, और मिटने के बाद जो बचेगा वो मैं ही बचूंगा। पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। वो सब कुछ मैं हूं, पूर्ण अपूर्ण सब कुछ मैं हूं। अच्छा, तो भगवान जब कहते हैं कि मैं ही जगत को बनाता हूं, मैं ही बनता हूं, मैं ही चलाता हूं और मैं ही मिटा देता हूं, बहुत बढ़िया बात, ध्यान दीजिएगा। ये गूढ़ रहस्य है भागवत का। कहानियां तो आप सुनते भी रहेंगे और सुनते भी होंगे, इस रहस्य को समझिएगा। अच्छा, अब आभूषण एक जैसे तो नहीं होते, सब एक ही तरह के तो नहीं होते ना, अनेक प्रकार के होते ना। कान में पहनने वाले, नासिका में पहनने वाले, पैरों में अलग हैं, हाथों में अलग हैं, नहीं, अलग अलग है। ऐसे ही भगवान अलग अलग रूप में बन जाते हैं। तो अहम एव सम एव अग्रे, कहते मैं सबके अंदर हूं, मैं ही सब कुछ हूं। बनने के पहले मैं था, बनने पर मैं हूं, और मिटने के बाद भी बचने वाला मैं ही हूं। अच्छा, बहुत बढ़िया, एक और उदाहरण देते हैं। कहा कि एक संत बता रहे थे
बोले कि एक कोई व्यक्ति जा रहा था, उसने बच्चों को लड़ते देखा। बच्चे लड़ रहे थे और वो लड़ करके बच्चे कह रहे थे, छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ते हुए बोल रहे थे। एक बच्चा कहता था मैं हाथी को खाऊंगा, समझना बात को, वो कह रहा था मैं हाथी को खाऊंगा, और दूसरा लड़ रहा था, वो कह रहा था मैं शेर खाऊंगा। एक कह रहा था मैं ऊंट को खाऊंगा, एक बच्चा कह रहा था मैं घोड़े को खाऊंगा। आपस में लड़ रहे हैं। संत ने जाकर के देखा कि बताओ, छोटे छोटे से बच्चे, 2 साल के बच्चे लड़ रहे हैं, हमें हाथी खाऊंगा, एक कहता मैं ऊंट को खाऊंगा, एक कहता शेर को खाऊंगा। ये कितने बलवान हैं 1-1 साल के बच्चे। जाके देखा तो सच की बात थी, और सच में हाथी घोड़ा ऊंट खाने की ही बात हो रही थी। पर मजे की बात यह थी कि वो हाथी घोड़ा ऊंट वो सब खाड़ के बने थे, शक्कर के। क्या शक्कर के थे? आपने भी खाए होंगे, हमने तो खाए। हाँ। बाजार से लाते थे, छोटे थे, शक्कर के हाथी घोड़े। अब चाहे हाथी खाइए चाहे घोड़े को खाइए, खाने के बाद तो मुख मीठा है, क्योंकि मूल में तो शक्कर है साहब। नहीं, ऐसे ही जगत में जो हाथी घोड़ा ऊंट जो भी है, उसके मूल में कौन है? मूल में परमात्मा है। आहा, वो बनने वाला बनाने वाला परमात्मा है। आप चतुश्लोकी का गूढ़ भाव देखिए। राजा परीक्षित पूछ रहे हैं और ब्रह्मा जी भगवान नारायण से बात कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मान लिया कि दुनिया के आदि में आप हैं, मध्य में आप हैं, अंत में आप हैं, सर्वत्र आप हैं, परंतु इस दुनिया को आप बनाते कैसे? घर बनाते हैं तो बनाने वाला चाहिए, नहीं? और बनने के लिए सामग्री चाहिए। सामग्री अपने आप घर नहीं बनेगी, भवन नहीं बनेगी। और भवन यदि बने तो उसको सामग्री चाहिए, बिना सामग्री के भवन नहीं बन जाएगा। घड़ा बनाने के लिए कुंभकार चाहिए, और मिट्टी अपने आप घड़ा नहीं बन सकती, और घड़ा और बिना कुंभकार के, बिना मिट्टी के कुंभकार घड़ा नहीं बना सकता। दोनों एक दूसरे को चाहिए, तभी संभव है। तो भगवान से कहने लगे कि आपने दुनिया बनाई, कैसे बनाते हैं? घर बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, तो दुनिया बनाने के लिए आप मटेरियल कहां से लाते हैं? आप सोचिए, बड़ा अद्भुत प्रश्न है। तो भगवान ने कहा